सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। सामवेद के श्री जवाल दर्शन उपनिषद में पद आया है। श्लोक सुनकर के उसका अर्थ समझें। तीर्थम दाने जपे यज्ञम काष्ठे पसान के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अर्थात शिव तो शरीर में विद्यमान है, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, निकाठ में और पाषाण में शिव देखते हैं, जबकि शिव तो शरीर में विराजमान है। यह जो अंतर्ज्ञानी है, आत्मविवेक की है, इस शब्द की गंभीरता को उनको ही समझ में आएंगे। कि यह शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड संव्याप्त है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण से अत्र तत्र ब्रह्म की प्राप्ति हेतु अर्थात जीवात्मा को मुक्ति के लिए तीर्थ प्रयाग, काशी जमुना, पत्थल काठ, जप तप में अपना समय लगाते हैं। लगाने का तात्पर्य यही होता है कि मन की जो चंचलता को जो है एक बहाना का रूप देना, अस्थिर होने का बहाना देना, इसीलिए। लेकिन सार्थकता में, वास्तविकता में तो यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में संव्याप्त है। अर्थात शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुक्तिधाम, सतलोक सभी केवल जो है वह जानने का युक्ति गुरु महाराज से सीखना है। और गुरु महाराज से वह युक्ति जानने के लिए क्या करना है? उनकी भक्ति। तब वो प्रसन्न हो जाएंगे, तब जो है कृपा करके युक्ति बताएंगे, तो युक्ति से करेंगे भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, एक मैं उपमा देता हूँ तो बता रहे हैं। खोज करत तरोजियारी, हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि परमहंस दास जी के वाणी में आया है। खोज करत तरोजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेते हैं। निस दिन तुरत अधर पर कर कर, निस दिन तुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। खोज करत तरुजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। चंदा उगत उदय हूँ, रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है।
गुरु तत्व गुरु के चरण अधीन ने अगम भेद यह पाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। बाबा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही इन्हें बचाता है। खोज करत अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। अरे जो गुरु भेदी है, गुरु का जो भेद जानता है, उन्हीं का चरण सेव कर करके हुआ भेद युक्ति, भेद अर्थात युक्ति, ईश्वर प्राप्त करने की युक्ति पा लेते हैं। उनको इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है। वो युक्ति से ही यह जीवात्मा को प्रणव बिंदु पर अस्थिर करके सूरज सभी योग के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी होते हुए सरल ढंग से अनाहत में जा करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। यह पहले मन की चंचलताई को तो रोको। अज्ञानता अवश्य है, ईश्वर यहीं है और खोज कहीं रहे हैं। एक बुढ़िया बहुत जीवन भर कमा कुमा करके जो है एक ऊँठी बनवाई सोने की। संजोग से सूख गई तो ऊँची ढीला हो गया, तो वो जो है झोपड़ी में रहती थी, बेचारी गरीब थी, बहुत जीवन भर की कमाई था ऊँठी सोने का। वह ढील होने के वजह से गिर गया झोपड़िए में। और अब बुढ़िया खूब अनहार में क्या खोजे, खोजते खोजते हैरान होगी, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता है। अंधकार में कैसे मिलेगा, कोई प्रकाश का उसको साधन नहीं था। तो कुछ दूरी पर रोड पर, मेन रोड पर जो है ना, लाइट जलता था, सरकारी लाइट पोल वाला, उसमें जा कर के वहाँ खोज रही थी ऊँठी। तो बहुत देर खोजने के बाद उधर से एक ठो ज्ञानी सज्जन आए और पूछे कि क्या खोज रही हो जी। तो बूढ़ी बोलती है कि ऊँठी सोना का था, देखिए ने खो गया है, तो यही खोज रही हूँ। बोलो ठीक है, तो थोड़ा हम भी मदद कर देते हैं बूढ़ी आदमी का। वो बहुत भी जो है 1 घंटा 2 घंटा खोजने के बाद वो मुँह से निकल गया उसको, अरे ऊँठी कहाँ खो गई, कहाँ पर खो गई, याद है कहाँ, जो कहाँ, क्योंकि तो झोपड़ी में अपने घर में वहाँ। तो कहते यहाँ का खोज रही है, बुढ़बा कहीं, बुढ़ ले ली नितन, हमको भी झूठों से 1 घंटा से हैरान कर दिया। अरे जब ऊँठी वहाँ अपने घर में झोपड़ी में खोई है, तो तुम यहाँ रोड पर क्या खोज रही है, यहाँ लाइट का साधन है। करके रे मूर्ख औरत, यहाँ लाइट का साधन है, लेकिन ऊँठी तो यहाँ ने खोया है, ऊँठी तो खोया है अंधकार में, तो वहाँ लाइट का तू साधन करो, प्रकाश में पुंज जमा करो, प्रकाश का व्यवस्था करो, लाइट का साधन करो, तब वहाँ मिलेगा। गुरु ये बात है, तो ठीक है, तब जाते हैं, दिया का व्यवस्था करेंगे, गांव वाले से जा करके मांग करके लाएंगे। क्योंकि हाँ ठीक है, जा, झूठों का हैरान कर रही है, बुल ले ली कहीं की, वो तो गई। तो उसी भांति हम लोगों का दुर्गति है कि इस पर तो यही भीतरे हुए है, लेकिन खोज रहे पागल के तरह इधर उधर भटक रहे हो, पत्थर में, काठ में, दान में, जप में, अपना चतुराई को दिखा रहे को बड़ा हम सत्संगी ध्यानी ज्ञानी है बने फिरते हैं। होशियारी आपका बड़प्पन में प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए ललायित रहती है, उसी में अपना होशियारी सेटिंग करते हैं।
वास्तविक चीज का खोज नहीं। अरे अपना अंधकार मंडल प्रकाश यहीं व्यवस्था करो। उसके लिए सदगुरु के शरण में जाओ, वह प्रकाश, उनके प्रकाश के सहारे से तुमकी उनकी जो है यह जीव आत्मा को परम बिंदु में ज्योति में धकेलेगा, बताएंगे, मदद करेंगे। तो तू खुद अंधकार में है और दूसरे को जो है भरमा रहा है। हम बड़े सत्संगियों ईश्वर खोज करने में लगे हुए हैं, ईश्वर खोज करने में लगा है कि तू पाखंड कर कर करके अपना पूर्ण समय और संपत्ति और आयु छिन्न करने में लगा है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि अंदर में ही खोजो, बाहर खोजने का जरूरत नहीं है। और तू जब यह 5 ज्ञानेंद्रियां रूप रस गंध शब्द स्पर्श और इसके आधार पर तुम मन और अहंकार मन के मुताबिक क्या करते हो, आनंद खोजने लगते हो। और जिसका दुर्गति यह होता है कि वह आनंद का जब अंत हो जाता है तो वही दुख में परिणत हो जाता है। अपना समय नष्ट कर देता। इसलिए जो जिनके पास वह प्रकाश का साधन है तो उन्हीं के पास जाना बुद्धिमानी होगा। जो खुद अंधकार में भटक रहा है वो क्या आपको मार्गदर्शन करेंगे? वो तो खुद अंधकार में है। जो प्रकाश में है उनके पास जाएं, अर्थात सदगुरु के पास जाएं, सत्संग भजन करें सुदीक्षित आत्मा से, तब जो है परिणाम सही निकलेगा। 3 सज्जन, मैं उसके बारे में उदाहरण दे देता हूँ, जरा सा ध्यान सुनिए। तीन सज्जन को ईश्वर प्राप्ति करने का प्रबल इच्छा हो। तीनों महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने कहा बैठ जाइए जी। तीनों को कहा कि डलिया लाइए, गंगा जी से पानी लाइए। डलिया में कब पानी आता है? थोड़ा डलिया उठा के गए, दूठों ने गप करने लगा कि डलिया में पानी आता है। महात्मा जी पागल हो गया है। ये विक्षिप्त मस्तिष्क वाले महात्मा साधु को जो है ना, जंगल में तपस्या करते करते इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। चलो डलिया फेंको, डलिया में कब पानी आएगा? तो डलिया से पानी तो बह जाएगा। डलिया कहा हाँ भाई सही बोलते हो। डलिया फेंक दिया, दूठो चला गया। कहा तीसरा तुम भी चलो, क्योंकि हम नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, उनको बड़ी पूर्ण आस्था और श्रद्धा और पूर्ण विश्वास था गुरु के प्रति। कहा गुरु महाराज ने कहा जरूर आएगा, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, हम जाते हैं पानी नहाने के लिए। वो चला गया पानी नहाने, गंगा नदी किनारे एक कोस पर था। और ये दोनों ने आकर के क्या किया, यहाँ छल कपट पैमानी शैतानी से धन जमा कर लिया। ये जो है ना, एक होशियार था, बहुत होशियार था। धन जमा कर करके वह लंगर खोल दिया। भिखारी भिखारी साधु महात्मा और अन्य सबको जो है खूब खिलाने लगा, पिलाने लगा। और एक ठो ने पानी पिलाने लगा। उस धन ने जमा किया तो उसको धर्म की तो प्रवृत्ति थी, लेकिन बिना, इसलिए कहते हैं बिना युक्ति से भक्ति नहीं, भक्ति से मुक्ति नहीं। रावण बड़ा भक्त थे कि मुड़िए चढ़ाते थे काट करके शंकर भगवान को, लेकिन विषय पर विजय प्राप्त नहीं था। रूप का वखान सुन कर करके वह मोहित होकर करके कामासक्त होकर करके चोरी करने लगा, दूसरे का स्त्री चुरा लिया। बुद्धि तो पाप वाला बुद्धि वहीं घुस गया। भक्त बनने से क्या होता है? जब अपने विषय अपने नियंत्रण में नहीं है, मन और अहंकार आपके वश में नहीं है, तो भक्त बनने से क्या होता है? वो तो आपको जो है ना, मनुष्य क्यों क्या मना जोड़ आयुष, मन आपकी बड़ी प्रबलता। मन ने कहा तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के पीछे पीछे भागने लगे वही सुख। सद्बुद्धि तो वहीं आपकी नष्ट हो जाती है। और दुर्बुद्धि जहाँ होगी वहाँ तो पाप जमा होगा। पाप संताप, ताप, शोक, दुख, कष्ट, जीवन मरण, 84 लाख योनि में भ्रमना, यही सब ना होगा जी।
मोक्ष सतलोक की प्राप्ति करना होता है, सदगुरु की प्राप्ति करना शुद्धचित आत्मा से न होता है। जहाँ आत्मा ही शुद्ध नहीं है तो वहाँ अशुद्ध जगह में ईश्वर कैसे आएंगे। तो जो है अब उस दोनों का सुन लिया जाए। तो जो है एक ठो ने जो है दोनों तीनों जो है यह दोनों ने जो छल कपट से ये लंगर चलाने लगा, एक ठो को पैसा जमा ने किया, ऊपर सल्ला पानी पिलाने लगा। जो है ये साल भर इसके जो पानी लेने के लिए गंगा नदी डलिया से गया था वो चला आया, साल भर हो गया इस प्रकार से ये कर्म करते करते। पानी जैसे निकालते डलिया से पानी छिद्र से बह जाता था। तो साल भर में जो है कजोड़ पानी चलने लगा, जंगल झाड़ फंस करके कादा कीचड़ से ऐसा बार बार जो ही क्रिया करता था। तो वह छिद्र बंद हो गया और गुरु के चरण में आकर के धर दिया। साल भर के बाद सावन भादों में कजोड़ पानी चलने लगा। गुरु महाराज बड़ा संतुष्ट हो गए, खुश हो गए कि तुम्हारी मन की अस्थिरता दृढ़ हो गई, तुमको हमारे शब्दों और वचनों के प्रति हमारे प्रति बड़ी असीम श्रद्धा और आस्था है, पूर्ण विश्वास है। उनको जो है मंत्र का दिए और शुद्धचित आत्मा से वह जो है क्या करें, जीवात्मा को सूरज सदी योग से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यह दूसरा नंबर का कुछ जान लिया जाए। ये दोनों जब मृत्यु को प्राप्त किए तो जमराज जी महाराज के पास पहुँचे। तो वहाँ भी चालाकी करता है, यहाँ का धुतई करते करते जमराज के पास भी चालाकी। एक तो देखते हैं ना, छजारी बेईमानी से जमा कर लेगा, बहुत बड़ा भयंकर जग कराएगा, पूजा पढ़ कर बड़ा उनका धर्मात्मा हो गया। बड़ा गांव में जो है नगर में बड़ी प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए वो खर्च किया। छल कपट बेईमानी से जमा किया, वो न देख। तो छल कपट करते करते वहाँ जमपुर में भी छल कपट ही करने लगा। जमराज जी महाराज के कहा, हाँ बोलो। बोले हम जो है ना पृथ्वी लोक पर बहुत अन्न दान किए हैं। वहाँ ठीक है, जाओ तुमको हम बना दिए, सुंडा बना दिए। अनाजे में पैदा हो, अनाजे खाओ, अनाजे में रहो, अनाजे में झड़ा फिर, सब अनाजे में रहना, अनाजे में मरो। का अन्न तुमको बहुत खिलाया है, इसीलिए तुम जाओ सुंडा के जोनी में। वो कहता है दूसरा कि हम पानी बहुत पिलाएं, क्योंकि जाओ तुम मगरमच्छ बन जा, क्योंकि हमको स्वर्ग चाहिए। क्योंकि स्वर्ग कैसे चाहिए, ये कहाँ पर किसने तुम पढ़ा दिया, बता दिया कि तू पानी पिलाएगा तो तुमको मुक्ति हो मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। अब तुम जो है अन्नदान किया बेईमानी शैतानी से कर करके जो है तो अन्नदान किया तो क्या तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा किसने कहा तुमको। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना कर करके वहाँ छारी पे नहीं करते करते यहाँ तो छारी हमारे पास में भी करने के लिए आ गया है। डांट टपट के भगा। इसलिए कहते हैं कि चतुराई आपकी कार्य सिद्ध नहीं कराई पाएगी। शुद्ध चित्त आत्मा से शुद्ध चीज प्राप्ति करने, अविनाशी चीज को प्राप्ति करने के लिए विनाशकारी यह आँख, कौन से जो है आँख का नाक और मुँह से जो उनको देखना चाहते हो, जो कि जरने वाला चीज है, गिरने वाला, सड़ने वाला, मरने वाला चीज से अविनाशी चीज जो परमपिता परमेश्वर है उनको कैसे दिखा सकता है। वो जीवात्मा ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी में जाए सूरज शब्द योग से, मानस जप, मानस ध्यान, साधन, सूरज शब्द योग, ये चार मार्ग सर्वोत्तम बताया, जिसमें कि सरल मार्ग सूरज शब्द योग है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है कि सूरज शब्द, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भाव, सुरत सार सवद लागी, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसी कर निस दिन जाएगी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी।
अगल बगौल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनियों में मोरी नजर लागी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुभव लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरल तर, कर करी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल खीजिए। भव खंडन यारति निर्मल, करिमई अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार।